हेलो दोस्तों, मौर्य सिविल अकादमी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जेपीएससी मेंस पेपर 2 हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी लैंग्वेज एवं लिटरेचर पेपर में कुछ कहानी पढ़ना है। तो उस कहानी में आज जो मैं पढ़ रही हूँ वो है ईदगाह। ईदगाह कहानी के जो लेखक हैं प्रेमचंद। तो आइए आज जो है ईदगाह एक विवेचनात्मक अध्ययन के रूप में ईदगाह कहानी को पढ़ते हैं। ईदगाह कहानी के जो नायक है वो है हामिद और उसकी बुढ़ी दादी जिसका नाम अमीना है। तो अमीना के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। ईदगाह कहानी के लेखक जैसे कि पहले पढ़ चुके हैं कि प्रेमचंद है, और प्रेमचंद जो है वो अभाव की मनोदशा के चित्रकार कहे जाते हैं। वे अपनी कहानियों में मानवीय विडंबना को परत दर परत खोलते हैं और ईदगाह में हामिद उन करोड़ों असहाय और अभावग्रस्त बच्चों का प्रतीक है जो मेले के अवसर पर भी खिलौना को छूने भर से और मिठाई चखने के लिए वह तरस जाता है। हामिद का चिमटा नई पीढ़ी के हाथ का लौह दंड है जिसके जरिए उसे नेताशाही, अफसरशाही और पूंजीशाही व्यवस्था के व्यूह को भेदना है। ईदगाह में प्रेमचंद ने बाल मनोविज्ञान का सहारा लेकर सामाजिक विसादृश्य को उकेरा है। पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं है। गरीब बच्चों को भला क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो सारा ईद मुहर्रम हो जाए। वे बार बार जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते और खुश होते। मेला जाने वाले बच्चों में महमूद, मोहसिन, नूरे एवं सम्मी के साथ साथ 4-5 साल का गरीब और दुबला पतला लड़का जिसका नाम हामिद है वो भी शामिल है। हामिद के सिर पर से माँ बाप का सहारा उठ चुका है। दुनिया में उसका एक ही है, वो है उसकी बुढ़ी दादी अमीना। आज ईद का दिन है और उसके घर में एक दाना भी नहीं है। अमीना के घर में वो बोलती है कि किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका काम नहीं है, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। हामिद के अंदर तो प्रकाश है, वो बाहर की आशा को देखता है। हामिद अबोध है, संसार की विषमताओं से अनभिज्ञ है। उसकी उम्र वर्गबोध समझने की नहीं है, किंतु धन के महत्व को न जान गया और वो समझने लगा कि गांव के चौधरी का सम्मान उसके धन के कारण ही है। धन के कारण ही चौधरी को सम्मान मिलता है। मेले में उसके साथी खिलौना खरीदते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं, फिर मिठाई खरीदते हैं और हामिद को ललचा कर खाते हैं। हिंडोला देखकर हामिद का मन भीतर से मचल जाता है, पर वह अपने को जब्त कर सोचता है 3 ही पैसे तो हैं उसके पास। अपने कोष का तिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। वो पैसे को थोड़ा सा, वो जो हिंडोला है उस पर घूमने के लिए वो नहीं दे सकता। ये हामिद सोचता है और हामिद अर्थ की माया को समझ रहा है। प्रेमचंद यथार्थ के मनोवैज्ञानिक चित्रण के पक्षधर हैं। उनकी रचना में जो पैनी कथात्मक और भाषाई जो मिलती है उनके मूल्य में समाज और कलागत परिवेश से प्रेमचंद का गहरा परिचय है। बच्चे ईदगाह जाने के रास्ते में जो कुछ देखते हैं उसी पर टिप्पणी सहित अपनी जानकारी की पिटारा खोल देते हैं। इसी क्रम में भारतीय सिपाही पर चर्चा छिड़ जाती है। एक लड़का कहता है कि रात को चोरी न हो जाए इसलिए पुलिस पहरा दे रही है। मोहसिन इसका प्रतिवाद करता है, यह कांस्टेबल का पहरा देते हैं। अजी हजरत, यह चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर उचक्के हैं सब इनसे मिले रहते हैं, तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामा एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। आगे फिर मोहसिन की टिप्पणी पर हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारा लेई पूंजी जल गई। बच्चों को समाज में नीति शास्त्र और समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार दोनों का पता है।
समाज के रक्षक ही जब घात करता हो तो खतरा किसी एक से नहीं, पूरी व्यवस्था से होती है। ईदगाह में हामिद और उसके साथियों की बातचीत परिस्थिति के मर्म को उद्घाटित करती है। शुरू में कहानी एक सरल चलती है, किंतु जैसे ही हामिद के साथ अपने संचित पैसों के खिलौनों एवं मिठाइयाँ खरीदकर छोटे हामिद की तृष्णा पर परोक्ष आघात करते हैं, वैसे ही कहानी मारक असर से युक्त हो जाती है। हामिद ललचाई आंखों से सबकी ओर देख रहा है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को इस कथन में क्रूर विनोद का संदेह होता है, फिर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी को अपने मुंह में रख लेता है। इस पर महमूद, नूरे और शम्मी की हंसी से वह खिसिया जाता है और लगता है कि मिठाई की बुराई करने लगता है। हामिद मिठाई के साथ साथ वह खिलौने की भी निंदा करता है। मिट्टी की कहती है, गिरे तो चकनाचूर हो जाए, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख भी रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उसे अपने हाथों में ले ले। यहाँ हामिद के मानसिक उद्वेलन के बारीक व्यवरा हैं वो कहानी के मर्मभेदी बनाते हैं। अभाव ने हामिद को उसके साथियों से अधिक चतुर एवं समझदार बना दिया है। जब वह खिलौनों और मिठाइयों को न खरीदकर चिमटा खरीदता है, तब चिमटा खिलौने का विकल्प नहीं है। यह खरीदारी अनायास भी नहीं हुई है, बल्कि इसके पीछे उपयोगितावादी सोच काम करती है। दादी का हाथ नित्य रोटियां सेकते वक्त जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितने प्रसन्न होगी, हजारों दुआएं देगी। दादी को कष्ट से मुक्त करना और उसकी दुआएं पाना, यह भी चिमटा खरीदने का एक प्रेरक कारण है। उसके साथ ही उसके कंधे पर चिमटा देखकर जो हामिद है बच्चा, वो चिमटा खरीदकर अपने कंधे पे रख लेता है, तो उसके साथ ही उसके कंधे पर चिमटा देखकर उपहास एवं व्यंग करते हैं। पर वह विचलित हुए बिना उसके तर्कों को सबल तर्कों से काट करता है और हर उसके तर्कों को, अपने दोस्तों के तर्कों को वह जवाब देता है। वह बोलता है, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पे रख लिया तो बंदूक हो गया, हाथ में ले लिया तो फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम भी ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा मार दूँ तो तुम्हारे सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितने भी जोर लगाए, पर मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरा बहादुर शेर चिमटा। यह बोलता है हामिद बच्चा, और अपने दोस्तों के साथ उनके खिलौने, उनके सामानों से अपने चिमटा की तुलना करता है। इस कहानी में हामिद के अतिरिक्त दूसरा महत्वपूर्ण चरित्र जो है वो है उसकी दादी, बूढ़ी दादी अमीना। उसके घर से जो है वह सुख को बेटों और बहू की मौत ने रुखसत कर दिया है, सुख को भगा दिया है और उसकी जगह गरीबी दबे पाँव जो है वो घर आकर बैठ गई है। कहानीकार ने ईद और गरीब को पृष्ठभूमि में रखकर अमीना की वात्सलता की गहराई आंकी है। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है, उसे कौन अकेले जाने देगा उस भीड़ भाड़ में। बच्चा कहीं खो गया तो या खो जाए तो क्या होगा फिर। अमीना उसे न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस कैसे चलेगा, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। यहाँ अमीना ईदगाह से लौटे हामिद के हाथ में चिमटा देखकर पहले गुस्से में और फिर खुशी के मारे बिफर जाती है। अभावग्रस्त हामिद जिन तर्कों से संपन्न बच्चों के वर्चस्व पर प्रहार करती है, वे तर्क सघन संवाद योजना को प्रभावित करते हैं। यहाँ भी प्रेमचंद किस्सा कहने से की कहीं आम फहम शैली अपनाते हैं। बिंबों का अचूक संधान, विषाद दृश्य एवं संवादों का चुटिलापन दृश्यों को सजीवता देते हैं, लेकिन
कहानी घूम घूम कर जिस मार्मिक बिंदु पर आती है वह है मनुष्य के स्वभाव की विलक्षण पहचान का क्षण। और तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र बात हुई। बच्चा हामिद ने बूढ़े हामिद का जो पार्ट है वो खेला है। जो बच्चा हामिद है वह एक बूढ़ा हामिद का पार्ट खेला है। वह करेक्टर का जो है वो काम किया है। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई है। बहुत रोने लगी अमीना, और अमीना की यह भावुकता यथार्थ से संपन्न है। एक बच्चे की अचानक जो है वह वयस्कता यथार्थ की मार से संभव हुई है। ईदगाह की भाषा व्यंग्यता के कारण धारदार है। मनोवैज्ञानिक सच्चाई यहाँ सही अर्थ पा रही है। कहानी के हर शब्द और वाक्य यथार्थ की गहराई जो है वो पहचान करते हैं, सत्य की और गहराई की पहचान को छोड़ते हैं। ईदगाह में विषाद दृश्य का सुंदर नियोजन है। एक तरफ खिलौना है, दूसरी तरफ चिमटा। एक और मिट्टी तो दूसरी तरफ लोहा। एक और संपन्न बच्चे तो दूसरी ओर अभावग्रस्त हामिद। यह खिलौना और चिमटे के संघर्ष का कहानी है, और यह खिलौने और चिमटे के संघर्ष होता है इस कहानी में, और निश्चित ही चिमटा की जीत होती है। किंतु चिमटा प्रहार नहीं करता, वे खिलौना अपनी मौत स्वयं मर जाते हैं। हामिद चिमटे की तरह ठोस है, वह किसी को अपदस्थ नहीं करता, बल्कि अपने उपयोगितावादी गुण धर्म के कारण ही अपने साथियों पर छा जाता है, और वह एक नायक के रूप में जो है वह बन जाता है। तो ये है ईदगाह कहानी संपूर्ण रूप से। अब नेक्स्ट पार्ट में जो पढ़ेंगे वो है ईदगाह का जो संदेश है, कथा का क्या संदेश है, क्या भाषा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट।